राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति या भगवान के दर्शन के पश्चात हृदय निर्मल या आसक्ति रहित हो जाता है, ऐसा आपके श्रीमुख से काफी बार सुना है। जबकि गुरुदेव भगवान भागवत जी में श्री ध्रुव जी के प्रसंग में भगवान के दर्शन और दिव्य ज्ञान के पश्चात भी उन्होंने भगवान से सर्वोच्च पद की मांग की। महाराज जी, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य ले लिया था। जब लक्ष्य ले लिया था कि मैं अटल पदवी प्राप्त करूंगा, तो लक्ष्य निर्मल होने के पहले बनाया ना, तो वो लक्ष्य बना रहता है। इसीलिए कहते हैं कि इस मार्ग में वासना लेकर के मत चलो, वासना को नष्ट कर दो। ध्रुव जी ने साधना की, लक्ष्य अटल पदवी की, तो भगवान ने उनको अटल पदवी दी। जब विभीषण जी को रावण ने लात मारा, तो मन में विभीषण जी ने कहा आज मार ले, कल इसी सिंहासन पर बैठूंगा और तेरा विनाश करूंगा अंदर की। तो जब विभीषण जी भगवान राम जी के पास गए, तो पहला काम भगवान राम जी ने किया, समुद्र का जल मंगाकर लंकेश कह करके अभिषेक किया। तो विभीषण जी ने कहा प्रभु मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए, लंकाधिपति नहीं। तो भगवान ने कहा हृदय से देखो। तब कहा उल्कछ प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। कृपालु पहले थी, तो भगवान ने कहा थी ना, तो इसलिए स्वीकार करो। एक कल्प तक लंका का राज्य स्वीकार करो और मेरी अनपायनी भक्ति भी तुम्हारे हृदय में रहेगी। तो ये जब घर से चले थे ध्रुव जी, तो भगवान के पद की प्राप्ति के लिए लक्ष्य बनाया था। इसलिए ध्रुव जी को जलन हुई, आप भागवत में पढ़ के देखना, ध्रुव जी को जलन हुई कि ऐसे करुणा में भगवान की अनपायनी भक्ति, प्रेम, श्रद्धा ना मांग करके मैंने क्या मांग लिया। ये उनको जलन हुई थी, मैंने क्या मांग लिया। तो जो अगर हम वासना लेकर चलेंगे तो फिर वासना भगवान पूर्ण करेंगे। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाहि। समझ में आ रही है बात? महाराज जी, साधक के हृदय में तो ऐसी अनेक कामनाएं रहती हैं जो साधना के दौरान भी रहती हैं, तो उसको कैसे शमन करें? मतलब अभी तो है, बट हम नहीं चाहते कि आगे ऐसा हो। देखो, हम भगवान के मार्ग में चलते हुए जो वासनाएं, उनको बाधा समझ रहे ना। ये तो नहीं समझ रहे कि भगवान मिलेंगे तो उनसे मैं ये वासना मांगूंगी या ये वासना पूर्ण करवाऊंगी। ऐसी तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, हम उनको बाधा मान रहे हैं। काम आ रहा है, काम इच्छा है, लेकिन उसे बाधा मान रहे हैं, तो भगवान बाधा नहीं देंगे। कपिल भगवान के पिता करदम जी ने साधना की कि मुझे सबसे सुंदर, श्रेष्ठ और महान पत्नी प्राप्त हो। 10,000 वर्ष तक साधना की, तो भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने आदि सम्राट महाराज मन की पुत्री देहूति का परसों आएंगे और आपको पति रूप में वरण कर लेंगे। हमारा अगर लक्ष्य बन गया है भगवान की प्राप्ति, तो हमारी हजारों वासनाएं भले हमारे साथ चले, वो बाधा रूप में, ना कि लक्ष्य के रूप में। और हमारी वासना लक्ष्य बन गई है, तो भगवान के मिलने पर भी पहले वासना की पूर्ति होगी। जी, पहले एक बार आपने प्रसंग में ही बोला था कि मैं कुछ मांगूं तो वो भी प्रभु आप पूरा मत करना, क्योंकि हमारी मांग तो हो सकती है महाराज जी, अभी भी हम अल्पज्ञ। हाँ, बड़ी सूक्ष्मता से समझो। जैसे हमने एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अब इस मार्ग में हम चल रहे हैं, अब हजारों चीजें हमारे मन में आ रही कि ये भोगूं, ये देखूं, तो हम उन्हें बाधा समझ रहे ना, इसलिए वो हमारे लक्ष्य में कभी बाधा नहीं पहुंचाएंगे। अगर निष्ठा हो जाए, मुझे अमुक भोग चाहिए, तो वो भोग की भरमार कर देंगे। भगवान है ना, तो इसलिए लक्ष्य करके ध्रुव जी चले थे कि मैं अटल पदवी प्राप्त करूंगा, इसलिए उनको अटल